अभी देख लो 135 MP है SC ST के। जुल्म इतना हो रहा है कि उनके सर पर पेशाब कर दिया जा रहा है। स्त्रियों के साथ इतना वल्गर एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। मीडिया ने पूरा दिखाया, वर्ल्ड देख रही है मणिपुर का घटना। आप महंगाई की बात करते हैं, पार्लियामेंट में महंगाई की चर्चा ही नहीं हुई। एक फ्लाइंग किस की बार में चर्चा हो रही है, जाति पर बोल दिया तो एक को निकाल दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में तकरीबन 10.5 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। आज़ादी के 76 साल पूरे होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हो सकता है आदिवासियों के मुद्दे पर लंबा चौड़ा भाषण भी दे, लेकिन आदिवासियों की स्थिति जो है आज भी दयनीय बनी हुई है। और मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, मेरे साथ कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं। 76 साल पूरे होने जा रहे हैं, स्थिति नहीं सुधर रही है। तो बिहार में ये स्थिति नहीं सुधर रही है, ये सबको नजर आ भी रहा है। अब कुछ ज़्यादा नजर आ रहा है। स्थिति अब सुधरने की बात कर रहे हैं, अब स्थिति और बिगड़ रही है। जो आज़ादी से पहले स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति थी। आम जो है आदिवासी जो आदमी है, आदिवासी भाई बहन है, अंग्रेजों में ज़्यादा सुखी थे। आज के टाइम में ये वो जिन्हें हम अपना कहते हैं, हिंदू कहते हैं, या हिंदू भाई जो राज कर रहे हैं, वो एक्चुअली हिंदू नहीं है, वो काले अंग्रेजी हैं। वो जो है चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, आदिवासियों का शोषण तो कर ही रहे हैं, और शोषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसको बदतर कर रहे हैं। कहते हैं हम अच्छा करेंगे, आगे अच्छा करेंगे, विकास करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका मतलब है जब भी वो विकास का नाम लेते हैं, समझो आपका विनाश का बात कर रहे हैं। ये उनका हिडन एजेंडा होता है। ये वो अपनी बातों के जाल में हमारे को फंसाते हैं वो। तो हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाइयों और बहनों को सबको इनसे सचेत रहना चाहिए। जब भी आपके विकास की, आपकी भलाई की बात करें, तो ये समझना चाहिए कि अब आपका विनाश और आपका सब कुछ छीनने वाला है। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कौन से लोग हैं वे, नाम बताइए उनका। ये तो सब आपको नजर आ रहा है। ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे ही एक हैं। ये पब्लिक को नजर भी आ रहा है, बोलता कोई नहीं है। सबको नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, उनको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। हर आदमी लगा हुआ है, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को खेती मिल जाए। मिलेगा किसी को कुछ भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले दलित को राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद को, फिर अब जो है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, और कितना विकास चाहिए आपको? देखो, किसी को राष्ट्रपति बना देना वो विकास का पैमाना नहीं होता है। आप अपने परिवार में देखो, अगर पाँच मेंबर हैं आपके परिवार में, 5 भाई बहन हैं आपके, अगर एक IAS बन गया, बाकी 4 चपरासी हैं, विकास हो गया। लेकिन इनका एक इसमें भी छुपा हुआ एजेंडा है। हर बात में इनका एक हिडन एजेंडा होता है, जो बताते नहीं है वो करते हैं। ये रामनाथ कोविंद को बनाया राष्ट्रपति, पहली बात तो प्रथम व्यक्ति होता है देश का, लेकिन उसको प्रथम व्यक्ति के अनुसार से पावर क्या थी या उसके रिस्पेक्ट क्या किया इन्होंने? कोई रिस्पेक्ट नहीं किया उनको। धार्मिक को, सामाजिक को, आर्थिक को कोई इज्जत नहीं मिला उसको। और उनके टाइम में भी दलितों की स्थिति बद से बदतर रही है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे दिल्ली का कांड हो, चाहे कहीं का भी कांड हो, उन्हीं के उनमें दलितों पर अत्याचार हुए। ऐसे द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी से तो हैं, लेकिन वो हैं मनुवादी एक तरह से। ऐसे मत बोले राष्ट्रपति को। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हें खुद सोचना चाहिए। आपको सोचो। अब एक बात बताओ, मणिपुर में जो हुआ है, UN में इसके लिए आवाज़ उठ रही है। वहाँ जो इसको सेम बोला जा रहा है, ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर रही हैं? महाभारत के अंदर हमें जो कहानी बताते हैं, जो झूठी कहानी है, द्रौपदी का चीरहरण होता है। वो दुर्योधन अपनी जंगा पे बिठाने के लिए कहता है कि हमारी नारी को जंगा पे बैठा रहे हैं, उनका खून खोलता है, उनकी साड़ी उतारी जाती है, जबकि बलात्कार नहीं होता है। कृष्ण जी दिखा देते, कृष्ण जी आके साड़ी दे रहे हैं उनको, थान के थान लग गए वहाँ आके।
यहाँ हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। कहाँ गए श्रीकंठ जी, कहाँ गए? अब तो मोदी जी के क्षण जी है ना, क्यों नहीं साड़ी लगा दी वहाँ जाके, क्यों नहीं हाथ लगा दिया वहाँ जाके? तो इनका कथनी करनी में अंतर है, वो पहले ही बोला है। दास ने तो कहा था ना, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के सब अधिकारी। देखो तुलसीदास जी को मैं धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, जो आम आदमी ना पढ़ पाता था ना समझ पाता था। तो तुलसीदास जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने अवधी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। लेकिन तुलसीदास दुबे ही सकल ताड़ना बोल रहे हैं। एक मिनट, तो उन्होंने अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया, तो उसके बाद से आदमी को समझ में आने लगा कि भाई ये तो हमारे को गाली दे रहे हैं। उससे पहले पता ही नहीं था। तो तुलसीदास जो है इसके धन्यवाद के पात्र हैं, उनको साधुवाद है उनको इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया, जो आम आदमी को पता लगा कि मनवादियों की क्या सोच है। वो बार बार कह रहे हैं, इनके सब हिडन एजेंडे होते हैं। जब आपकी विकास की बात करें तो आपका सर्वनाश होगा, शिक्षा की बात करें आपको अनपढ़ रखा जाएगा, आपके आर्थिक विकास की बात करें तो गरीब रखा जाएगा, किसान को दुगनी आय की बात करें उसकी ज़मीनें छीनी जाएंगी। सब आपके सामने हो रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन दें और क्या आंसर करें, सब नज़र आ रहा है आपको। तो आप भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, मैं भी इसी दुनिया में रह रहा हूँ, मोदी भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है। लेकिन वो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप सब क्वेश्चन करते हो, समझते नहीं हो। उन जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ। लेकिन वे लोग तो कह रहे हैं ना कि लगातार जो पिछड़ों को, बहुजनों को, दलितों को हक दे रही बीजेपी। कौन सा हक दे रहे हैं आप बताओ ना। आप तो मेरे से लाखों इंटरव्यू लेते हो, कौन सा हक देने की बात कर रहे हैं? किस टाइप का हक? हक एक हक शब्द है ना, हक में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं। कौन सा हक दे रहे हैं हमारे को? सर, आज़ादी के 76 साल होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप आदिवासियों की स्थिति और दलितों की स्थिति? हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। पहले मेरा नाम प्रसादी पासवान है, हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, आदिवासियों की जमीन पे लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC एंड वापस माइनॉरिटी, दिलाए, दैट इज कॉल्ड द मूल निवासी। करे और आदिवासियों को दखल कब्जा दे। अब आपका सवाल है कि आप कैसे देखते हैं, सहायता से हम लोग इम्प्लीमेंट तो किस संदर्भ में आप हमसे सवाल कर रहे हैं जनजाति कि देश में सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल किस स्टेटस की बात करते हैं और दलितों की बेनिफिट की बात करते हैं, तो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करिए तो हम आपको जवाब देंगे। हर जगह भागीदारी देने की बात सरकार लगातार कर रही है। आप देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, मुर्मू जी को बनाया गया प्रेसिडेंट। चाहे मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया हो, रामनाथ कोविंद को बना दिया गया हो, इन दोनों की दशा एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। और जो दशा इनको देखा है आपने, ऐसे राष्ट्रपति का दशा अब तक किसी की नहीं हुई है। रामनाथ कोविंद को कोणार्क मंदिर में नहीं जाने दिया गया, आपको पुष्कर मंदिर में नहीं जाने दिया गया, मुर्मू जी को यहीं दिल्ली में ही मंदिर में अंदर पूजा करने नहीं दिया। जगन्नाथ हौज खास तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। जब हम और साधारण लोगों को समझ में आ रहा है, और वो जो है देश के प्रधान हैं, उनके पास सभी राइट्स हैं और कुछ नहीं, तो सामने आकर के इस बात का वो विरोध जताते। अब रह गया सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, दैट इज डाटा है कि इनमें से सबसे बदतर हालत जो है वो OBC की है। उनकी भागी जो आप पूछा, इनको भागी क्यों नहीं दी जा रही है? इनको जो डाटा है हमारे पास अवेलेबल, उस डाटा में इनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट में 1% से भी कम है। SC का तो कम से कम 2 मिनिस्टर भी है, ST का 1 है, और इनके तो सेक्रेटरी पूछेगा तो 1 भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में इनके तो प्रोफेसर भी नहीं है, एकाक गिनती के हैं लक्ष्मण यादव जैसे, बाकी तो कुछ इनको गिनती नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये खुश हैं, वो भी ठेके पर है लक्ष्मण यादव जी। हाँ, तो ये जो हैं सब अपने अधिकार से वंचित इसलिए हैं कि इनमें एक तो जागृति नहीं है, और
भारतवर्ष की दशा जो खराब है, बाबा साहब ने कहा है जब तक धर्म और जाति की प्रभाव इस देश में सरकार के ऊपर रहेगा तब तक देश में कल्याण किसी का नहीं हो सकता। खास करके मूल निवासियों का हित तो सवाल ही नहीं है। आज 5000 वर्षों से जो गुलाम चल रहा है देश, आज वो रिपीट होने जा रहा है। संविधान को फेंकने की प्रक्रिया चल रहा है, पार्लियामेंट चेंज हो गया। अभी देख लो 135 MP है SC ST के। जुल्म इतना हो रहा है कि उनके सर पर पेशाब कर दिया जा रहा है। स्त्रियों के साथ इतना वल्गर एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। मीडिया ने पूरा दिखाया, वर्ल्ड देख रही है। मणिपुर का घटना, रांची में भी ऐसा घटना घट चुका है। एक लेडीज़ को नंगा ले जाया जा रहा है। और गुजरात में परसों ही घटना घटी है, बलात्कार करके एक वाल्मीकि समाज के लड़की को मार दिया जाता है। अब ऐसी घटना तो कितना हाथरस की घटना, जला हुआ घटना जो सबको मालूम है। लेकिन सर एक सवाल है ना कि एक समय हुआ करता था प्याज और टमाटर के दामों में आग लगती तो सरकारें गिर जाया करती थी। आज बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, परेड करवाया जा रहा है। सरकार कह रही मजबूत सरकार है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। नहीं, ये सरकार अगर मजबूत होती और ये सरकार अगर नैतिकता से बंधी होती, सिद्धांतिक होती, धर्मपरायण होता तो ये घटना नहीं घटती। इनका इतिहास ही यही रहा है शुरू से लेकर के। अगर ये बताते हैं तो जितने भी इनके देवी देवताओं का यही चरित्र ही बताया जा रहा है। सारे जितने ग्रंथों में आज जो घटना घट रही है, हमारे दलित लोग नहीं जागेगा, हमारे OBC नहीं जागेगा, ST नहीं जागेगा, माइनॉरिटी नहीं जागेगा, तब तक ये देश जो है ना इसी तरह गुलामी की जंजीर में बना रहेगा। ज़रूरत है शिक्षा की। आज शिक्षा भी ख़त्म हो रहा है। आप महंगाई की बात करते हैं, पार्लियामेंट में महंगाई की चर्चा ही नहीं हुई। एक फ्लाइंग किस की बाहर में चर्चा हो रही है, जाति पर बोल दिया तो एक को निकाल दिया जाता है। कभी महंगाई के पाकिस्तान में 200 रुपये किलो प्याज जब बिक रहा था, आप मीडिया वाले जानते हैं, रोज़ ये मीडिया जो है गोदी मीडिया रोज़ दिखाती थी कि देखो महंगाई। आज यहाँ 200 रुपये प्याज है, ये टमाटर है, और हर एरिया में महंगाई है। प्याज के दाम भी आग लगने जा रही है। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, कोई एक आइटम हम बता नहीं सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हम मीडिया पर जो बात करते हैं ना सर, ये बातें तक रह जाती है। हमारे अंदर जो है ना वो ये खून ही खत्म हो गया है। लोगों के अंदर वो जागृति नहीं है, गुलाम बन गया। और ये क्या है, हमारा समाज मानसिक रूप से अपाहिज हो चुका है। वो दौड़ना भी चाहता है, नहीं दौड़ता। आज संसद में एक दिन में सरकार गिर जाती, सरकार रास्ते पर आती, ये SC ST खड़ा होकर के अगेंस्ट में वोट देती। अभी मौका था, सरकार गिर जाती ना, और कहती हम इसलिए गिरा रहे हैं कि तुम हमारे साथ में हमारी सुरक्षा नहीं देख रहे हो, संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो। बस इतना ही तो कहना था। तो आप क्या पूछते हैं हमसे? आप उन 135 जो लोग हैं हमारे, उनसे पूछिए कि आखिर में तुमको यहाँ भेजा गया है, किस लिए भेजा गया है? तुम पहले पार्टी के हो या पहले तुम अपने समाज के हो? एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से दूसरी जाति के लोग नहीं खड़े होते, दूसरी जाति नहीं खड़ी होती है। जब भी खड़ा होगा तो शेड्यूल कास्ट का, चाहे BJP का हो, कांग्रेस का हो, कोई हो, तो सबसे पहले यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कास्ट, योर सोसाइटी। और मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर दैट यू शुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी देन टू नेशनल इंटरेस्ट। बाबा साहब ने इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। बाबा साहब के पूरे इतिहास ही त्याग का है। उन्होंने अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, फिर भी हमारे लोग आज भी। सच यही है, बाबा साहब ने अपने समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन हमारे समाज में तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं जो अपने समाज के लिए अपने गद्दी को, अपनी कुर्सी को भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके समाज के व्यक्ति के ऊपर लगातार पेशाब किया जा रहा है।
अत्याचार किया जा रहा है, उनके हकों पर डांका डाला जा रहा है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।